अच्छा चौधरी साहब, आप ये बात तो कंफर्म है, ये जो डेपुटेशन पे लोग आते हैं इनकी ज़्यादा अक्सरियत जो है वो प्लाट के लिए आती है, या उन्होंने चूँकि ये आते हैं कि महदूद ओवर्स का मैच समझ के, आपका तो मुस्तकिल इदारा है, जो आपके मुलाजिम है उनका मुस्तकिल इदारा है, फिर ये आके यहाँ पे ये हेड बनते हैं मिसाल के तौर पे, इन्फोर्समेंट के हेड बन गए, सैनिटेशन के हेड बन गए, अपना इलेक्ट्रिकल का शोबा संभाल लिया, लैंड के शोबे में आ गए, तो फिर इनके पास, इनको पता होता है हमारे पास 3 साल हैं, फिर अपने साथ ये बंदे वो लगाते हैं कि जो कम वक्त में ज़्यादा प्रोग्रेस दें, तो CDA का तो बेड़ा गर्क यहाँ से होता है। मांगर साहब, आपने पुलिस को बड़ा डील किया है और आजकल मैं CDA को देख रहा हूँ। आपका बहुत तजर्बा है इसमें, नो डाउट आपका बहुत तजर्बा है। बड़ी मेहरबानी। मैं आपके सामने जैसे पुलिस का SHO आता है ना, हाँ जी, तो वो अपनी टीम लाता है, पहली टीम, हालांकि वो जाने वाला उसको बता के जाता है सब कुछ, लेकिन वो कहता है कि मैं तभी कामयाब होऊंगा जब मेरी टीम हो। जी बिल्कुल, हत्ता कि मेरा अर्दली भी मेरा होगा। आप उसको दो तरीके से देखा जाता है। एक तो ये है कि वो हमारे लिए काम करेगा जिस तरह मैं कहूँगा, एक ये होता है कि भाई वो समझता है कि जो मेरे साथ काम करने फलां बड़े एफिशिएंट लोग हैं, मेरी कारकर्दगी में इजाफा होगा। ये 2 किस्म की बातें मैंने भी थाने में देखी हैं। इसी तरह CDA में जो आते हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि वो भी कोशिश करते हैं कि हम पूरी टीम जो है ना अपने इर्द गिर्द अपनी ही लाएं। बिल्कुल ठीक है जी, अच्छी बात है। अगर वो इस नुक्ता नज़र से आए कि इस अदारे में वो सरकार का मुलाजम है, खा मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, खा किसी और अदारे में है, खा कहीं है, वो सर्व करता है अवाम को। वो CDA में भी आके अवाम को सर्व करे। अवाम CDA की इदारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा है, फैक्ट्री नहीं है किसी की, और उसको उस अंदाज में चलाए, उसके लिए बेहतर पॉलिसियाँ लाए अपने विजन के मुताबिक। इस अदारे को जो गैर फाल हो चुका है, जो क्लैप्स होने के करीब है, अगर प्लाट ना बिकें तो फिर क्लैप्स है ना। हाँ तो बिल्कुल सही बात। इसको इस तरीके से बना जाए कि आने वाली नस्लें भी कहें कि वो जो लोग आए थे उन्होंने ये पॉलिसियाँ बना दी देर बाद, जिससे ये अदारा हमारा दिन ब दिन आगे तरक्की कर रहा है। मैं बतौर एक मजदूर के नुमाइंदे की 15,000 के मुंतखब जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इस प्लेटफार्म से ये CDA के चेयरमैन जो मौजूदा आए हैं बहुत एक्टिव है, उनकी अच्छी शोहरत पाई है। मेरी एक ही उनसे मुलाकात हुई जो वेलकम की होती है, मैंने उन्हें बड़ा ही बाअखलाक अच्छा पाया। और उन्हें अब वो सुबह कहीं 8 बजे पहुंचे होते हैं, कहीं 11 बजे अचानक पहुंच रहे हैं, जिससे थोड़ा सा थरथली मची है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, नूरुल अमीन मैंगल साहब से, कि हम आपके दस्तोबाजू हैं, ये अदारा कारकुनों का है, आप हमारे सरबराह हैं। मैं मुंतखब जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आपको कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ बैठें, हमें टाइम दें, हम आपको बताएंगे कि इस अदारे के अंदर जो 70 साल जिसकी उम्र हो चुकी है, जो आज भी हर वक्त मुश्किलात का शिकार है, इस मुश्किलात को कैसे दूर करना है। अगर आपने बहुत सारी जगह पे काम किया, आपका तजर्बा भी है, आप मेहनती भी हैं, और अगर आपने इस अदारे को ठीक कर दिया, यही मैं मेंबर प्लानिंग साहब बाजवा साहब से कहना चाहता हूँ कि आपने हौसन फाउंडेशन में काम किया, वहाँ के यूनियन के लोगों से, मेरे साथ वो एफिलिएटेड हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने आपके बारे में ये कहा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, अच्छी पॉलिसियाँ इसने बनाई, ये मजदूरों का दोस्त है, ये अवाम का दोस्त है। तो मैं कहता हूँ कि अगर प्लानिंग का शोबा मेंबर प्लानिंग और चेयरमैन दुरुस्त कर दें और दुरुस्त प्लानिंग कर दें, तो ये अदारा जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, मज़दूरों के सुल्तान जनाब चौधरी यासीन साहब, उनकी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, तो हम भी जनाब चेयरमैन नूरुल अमीन साहब से ये गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक ने उनको ये मौका दिया है, तो मज़दूर नहीं मांग रहे, ना कोई और मांग रहा है, CDA के लिए 5-6 माल अभी फौरी तौर पे मंजूर कर दें, यकीन माने माफिया को देने की बजाय CDA के लिए मुख्तस कर दें, और इसी तरह CDA के लिए 5-6 मार्कियाँ मंजूर कर दें, और CDA के लिए ही कुछ पेट्रोल पंप जो हैं वो मंजूर कर दें। यकीन माने कि आपकी ये जान छूट जाएगी कि आप प्लाट बेचेंगे तो मुलाजमीन की तनख्वाहें जाएंगी। आप बात, चूँकि आप इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, एक बात खुशखबरी भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फजल मौला साहब, उन्होंने उनकी कोशिशों से जहाँ हस्पताल बहुत अपग्रेड हुआ है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वहाँ CDA ने अपना पहली दफ़ा CDA ने मेडिकल कॉलेज जो है वो मंजूर करवा लिया, और ये जो इतनी जगह पड़ी हुई है
एक पता नहीं कितने एकड़ पड़ी हुई है क्राफ्ट विलेज में, जो बेकार है, जो हमारे 1 रुपए की हमें आमदनी नहीं, वहाँ पे हमारा मेडिकल कॉलेज नूरुल अमीन साहब ने जब उन्होंने उनको ब्रीफ किया तो उन्होंने फौरी तौर पे इजाज़त दे दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब यहाँ से हमारे बच्चे, कौम के बच्चे वहाँ डॉक्टर बनेंगे और वहाँ से इनकम भी आएगी, और CDA के जो अस्पताल है कम से कम इसके तो मसाइल हल हो जाए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है इस शहर को। CDA को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि CDA हॉस्पिटल जो है वहाँ पे फजल मौला साहब जब से आए हैं वहाँ पे इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। तमाम शोबों में ऐसी इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है, और यकीन माने कि जो डेपुटेशन हजरात यहाँ पे आते हैं वो थोड़ा सा सब्र करें, रोज़ा रखें, नमाज परहेज़गारी की तरफ आएँ। ये सब कुछ छोड़ के हमने अल्लाह की तरफ चले जाना है। आप लोग समझते हैं कि जनाब वक्त कम है, 200 करोड़ का आप अपना टारगेट सेट करते हैं, T20 बना के आप खेलते हैं, उससे CDA बिल्कुल नीचे चला जाता है। जनाब चेयरमैन साहब, इन पे नज़र रखें जो डेपुटेशन पे आए हुए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा। देखें, आपके कई अफसरान ने तो सेंटोरस में फ़्लैट ले रखे हैं, वो सारी जो दिहाड़ीदारी है वहाँ पे कुछ लैंड के लोग हैं, कुछ आपके दीगर शोबा जात के लोग हैं, ठेकेदारी का सिस्टम भी वहीं से जाके चलता है। तो जनाब नूरुल अमीन साहब, हम वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते रहेंगे कि हम कैमरे की आंख से भी आपको दिखाएं कि CDA के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और जनाब चौधरी साहब को भी तकलीफ़ देते रहेंगे ताकि CDA में बेहतरी आए। हमारा काम निशानदेही करके CDA को तबाह करना नहीं, निशानदेही का मकसद ये है कि उस बुराई को दूर कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।